यदि आप चैन की नींद सोना चाहते हैं तो ज़रूर अवश्य ही आपको मैं कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ वास्तु के हिसाब से अवश्य ही आपकी जो परेशानी है काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है अवश्य ही समाप्त होगी। तो आप जो मैं आपको वास्तु के हिसाब से बता रही हूँ आप अवश्य ही करें, अवश्य ही फ़ायदा होगा। पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हैं, उनमें जो मैंने जड़ी बूटी बताई है, इसके साथ-साथ आप उनको भी लेते रहेंगे तो अवश्य ही निश्चित तौर पर आप जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, अवश्य ही आपको सुकून की नींद आएगी। दिन भर के थकान के बाद जब आप बिस्तर पर जाते हैं और सोते हैं और आपको अच्छी नींद नहीं आती है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आपको सुकून नहीं मिल पाता। आप को जब अच्छी नींद नहीं आएगी, तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा और आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हम वास्तु शास्त्र के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएँगे, कुछ ऐसी चीज़ें बताएँगे जिनको कि अगर आप करेंगे तो अवश्य ही निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। ये सिर्फ़ हम आपको जो बातें बताते हैं खाली सुनने के लिए नहीं है, आप इनको इम्प्लीमेंट भी कीजिए। आपको इनको अपने ऊपर करने की ज़रूरत है, विश्वास के साथ आप करें और लाभ उठाएँ। हमने पहले ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको कुछ जड़ी-बूटियाँ बताई थी, आप उनका भी उपयोग कीजिए, अवश्य ही आपको फ़ायदा होगा। आज हम वास्तु के हिसाब से आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं जिसको कि आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे और उनको भी सम्मिलित करेंगे तो अवश्य ही आपको जो अनिद्रा की परेशानी है, आपको नींद नहीं आती है, पूरी रात परेशान रहते हैं, तो उससे छुटकारा अवश्य मिलेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, कुछ ऐसी ख़ास चीज़ों के बारे में। यदि आपको किसी चिंता या भय के कारण नींद नहीं आ रही है और आपको ख़राब सपने भी आते हैं या फिर आप अचानक सोकर उठकर नींद में से बैठ जाते हैं, तो आपको क्या करना है प्रतिदिन सोने से पहले आपको हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। इससे आपको जो नींद में से उठकर बैठ जाते हैं और नींद नहीं आती है, अचानक से आपकी नींद टूट जाती है, तो उसके छुटकारा मिलेगा। यदि सुंदरकांड अगर आप नहीं कर सकते हैं, संभव ना हो कि आपके पास समय नहीं है या फिर आप नहीं कर सकते, तो आप सुंदरकांड और हनुमान चालीसा को अपने सर के नीचे रख कर सोएं। अवश्य ही आपको सुकून की नींद आएगी, अवश्य ही आपकी अनिद्रा की परेशानी समाप्त होगी। नेक्स्ट मेरा टिप है कि आप अपने तकिए के नीचे कोई भी लोहे की वस्तु अवश्य रख कर सोएं। ऐसा माना जाता है कि आपके आसपास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, वह जब आप लोहे की वस्तु को अपने सर के नीचे रखेंगे तो वह आपके आसपास नहीं आएगी। और आप जानते भी हैं, वही मैं पुरानी बातों को बताती हूँ, पुरानी परंपराओं को बताती हूँ कि हमारे पुराने समय में माताएँ बहनें जो छोटा-सा बच्चा होता था तो कोई भी लोहे की चीज़ रख देते थे, जिससे कि बच्चा डरता नहीं था। तो मैं उन्हीं सबको आपको दोहराती हूँ और जागृत करती हूँ अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति आप जागृत हों और अपने धर्म को पहचानें और जो हमारे पुराने संस्कार चले आ रहे हैं उसी के हिसाब से आप कर्म करें और पुरानी चीज़ों को मानें, तो आपको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके से माताएँ बहनें अपने बच्चे के पास सर के नीचे लोहे की वस्तु रखती थीं जिससे कि बच्चों को डर ना लगे, आप रख कर सोएं, अवश्य ही इसका लाभ उठाएँ। अज्ञानतावश हमको कुछ पता नहीं होता तो हम इस चीज़ों को मानते नहीं हैं, लेकिन अगर हम इन छोटी-छोटी बातों पर विश्वास करें, अवश्य ही हमें लाभ होगा। यदि आप किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं
और आपको उसकी टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही है, नंबर थर्ड है ये मेरा, आप ज़रूर नोट कर लें। तो आपको क्या करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप अपने सर के नीचे एक मूली रखकर सो जाएँ, सुबह उस मूली को शिवलिंग पर चढ़ा दें। यकीन मानिए इससे आपकी समस्त जो भी परेशानियाँ या टेंशन चल रही हैं, अवश्य ही समाप्त होंगी और आपको जो नींद आने में परेशानी हो रही है, आपको अच्छी नींद आएगी और रात में बुरे सपने नहीं आएँगे। जैसा कि मैं बार-बार आपको बताती हूँ, बार-बार आगाह करती हूँ कि आप अपनी पुरानी संस्कृति में जो हमारी प्राचीन परंपराएं थीं, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, जो मेरे बड़े लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को या फिर बच्चे सुन रहे हैं, आप अपने भारत के प्रति, हिंदू राष्ट्र के प्रति, हिंदू देश के प्रति, अपनी पुरानी परंपराओं के प्रति आप जागृत हों और उनको मानें, समझें, पहचानें, ना कि आप पाश्चात्य संस्कृति को हमारे देश में लेकर आएँ और जिससे कि जब आप पाश्चात्य संस्कृति को हमारे देश में लेकर आ रहे हैं, तो हमें हमारे देश की आज नई जनरेशन बहुत पीड़ित है और सारी परेशानियों से जूझ रही है। आप ऐसे ही सारी वीडियो को देखें और लाभ उठाएं और निश्चित तौर पर मैं ऐसी बातें बताती हूँ, आपको अवश्य ही फ़ायदा होगा। आपको क्या फ़ायदा हुआ, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या करते हैं, किस किस को नींद नहीं आती है, आपको क्या क्या परेशानी है। हम निश्चित तौर पे ही आपकी सहायता करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।